और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों, लोगों को आश्चर्य होता है कि मोदी को कश्मीर में इतना लगाव किस बात का है। कोई महीना ऐसा नहीं जब मोदी कश्मीर ना आए हो। जुलाई में आया, अगस्त में आया, सितंबर में आया, अक्टूबर में आया और आज नवंबर में भी आ गया। मेरा कश्मीर के साथ लगाव है, दिली लगाव है। जो काम अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया है, उस काम को पूरा करना ये मेरी दिली इच्छा है और इसलिए मैं बार बार आता हूं। वो जमहूरियत, वो इंसानियत, वो कश्मीरियत, अटल जी के उन शब्दों ने हर कश्मीरी के दिल में जगह बना ली, हर कश्मीरी नौजवान के मन में आशा जगा दी और हर एक को लगने लगा कि अब सपने पूरे होना संभव है। लेकिन पिछले 10 साल में क्या हालत हो गए हमारे कश्मीर का। भाइयों बहनों, मुझे विकास पर चर्चा करनी है। मैं मेरा एक अनुभव बता करके आगे बढ़ना चाहता हूं। और आदमी अनुभव से बहुत कुछ सीखता है। मैं गुजरात में नया नया मुख्यमंत्री बना था। पाकिस्तान की सीमा पर हमारा कच्छ जिला है, बिल्कुल एक प्रकार से सटा हुआ है। मैं जब वहां गया तो वहां के कुछ बुद्धिजीवी लोग मुझे मिलने आए। उन्होंने कहा, साहब बहुत साल हो गए, यहां जो भी दल के नेता आते हैं, जो भी राजनेता आते हैं, जो भी बुद्धिमान लोग आते हैं, हर कोई एक ही भाषण सुनाते हैं हमें कि देखिए पाकिस्तान पड़ोस में है, बड़ा खतरा है, डिकना है, फलाना है। क्या आप भी हमसे यही बात करोगे क्या? मैंने कहा, आपका क्या सुझाव है? उन्होंने कहा, ये सुन सुन करके हम थक गए हैं। हमें विकास की कोई बात करे, हमारी जिंदगी बदलने की कोई बात करे, अगर आप चाहते हो तो उसकी बात करना। ये बात मैं मेरे कच्छ के अनुभव से बताता हूं। ये बात मेरे जहन में ऐसी उतर गई। और मैं कच्छ में कभी गया तो न मैंने कभी पाकिस्तान की चर्चा की, न सीमा की समस्याओं की चर्चा की। मैंने कच्छ के लोगों की पीड़ा की चर्चा की, विकास की चर्चा की, उनके दुख दर्द को दूर करने की चिंता की। और भाइयों बहनों, जैसे मैं आज बार बार कश्मीर की धरती पर आता हूं, मैं गुजरात में था, बार बार कच्छ की धरती पर जाता था। और वो कच्छ जिला जहां पर सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है, गुजरात के सभी जिलों में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी कच्छ जिले में है, जहां पर लोग जिला छोड़ छोड़ करके भाग जाते थे। पीने का पानी नहीं था, रोजी रोटी कमाने का साधन नहीं था, गुजारा कैसे करें इसका आता पता नहीं था।
लेकिन भाइयों बहनों, पिछले 10 साल में जो कच्छ जिला, सरकारी नौकर को अगर कच्छ जिले में रखते थे तो वो कहता था पनिशमेंट पोस्टिंग है, अब मैं तो वहां से कभी वापस नहीं आऊंगा, यही मानता था। कच्छ सुनना है ना, कोई ऐसा मानता था कहीं रेगिस्तान में चले गए, पता नहीं जिंदगी में वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। भाइयों बहनों, मैं आज सबूत के साथ कहना चाहता हूं, जो कच्छ जिले में कोई जाने को तैयार नहीं था, वो कच्छ जिला हिंदुस्तान का सबसे तेज गति से विकास करने वाला जिला बना दिया गया। वहां 15 किलोमीटर की रेंज में 8,000 मेगावाट बिजली पैदा शुरू होना गया। 8,000 मेगावाट, पूरे कश्मीर में इतनी पैदा नहीं होती। वहां पर 5 किलोमीटर के एरिया में दुनिया का सबसे ज्यादा स्टील की पाइप पैदा करने का काम शुरू हो गया। जहां पर कपड़ों का काम चला, 3-3 हजार लोग एक कारखाना में एक पानी में काम करें, ऐसे कपड़े के कारखाने लग गए। जहां पानी नहीं था, जहां लोग छोड़ करके जाते थे। और उस अनुभव से कहता हूं, मैं पूरे जम्मू कश्मीर वासियों को विश्वास दिलाने आया हूं, अगर कच्छ का विकास हो सकता है तो कश्मीर का भी विकास हो सकता है। वहां से अगर बेरोजगारी जा सकती है तो यहां से भी बेरोजगारी जा सकती है। बहुत हो चुका भाइयों बहनों, कब तक हमारे युवा पीढ़ी को हम तबाह होते देखेंगे, रोजगार के लिए भटकते हुए देखेंगे। आज हमारे कश्मीर के नौजवान को रोजगार चाहिए। यहां के लोग इतने नेकदिल हैं। कोई टूरिस्ट यहां, मैं तो गुजरात का हूं, गुजरात के टूरिस्ट इतनी बड़ी मात्रा में यहां आते हैं। कभी किसी टूरिस्ट ने शिकायत नहीं की कि मेरा मोबाइल फोन खो गया था, वापस नहीं आया, मेरा बटवा गिर गया था, वापस नहीं आया। ये ईमानदारी का माहौल है यहां, ये प्रामाणिकता का माहौल है कि बटवा भी गिर गया तो वापस आ जाता है, टेलीफोन छूट गया तो वापस चला आता है। ऐसा ये प्रदेश है भाइयों। इस प्रदेश की ताकत है, उस ताकत के भरोसे ही इस प्रदेश को आगे ले जाना है। बर्बाद किसने किया? 50 साल से आपने जम्मू कश्मीर किसके हवाले किया है? क्या पाया आप लोगों ने? जरा सवाल तो पूछिए उन लोगों को। क्या 2 परिवार ही इस कश्मीर पर राज करेंगे क्या? क्या यहां के नौजवानों में कोई नूर नहीं है क्या? क्या यहां के किसी परिवारों में दम नहीं है क्या? आप मुझे बताइए, आप में ताकत है कि नहीं है? आप जम्मू कश्मीर को चला सकते हैं कि नहीं चला सकते? आप जम्मू कश्मीर को आगे बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते? तो आपने इन 2 परिवारों को गिरवी क्यों रख दिया है? मेरे भाइयों बहनों, मैं पूछना चाहता हूं। और इनकी मिली भगत है, ये 2 परिवारों की परफेक्ट मिली भगत है जी। वो बराबर पक्का कर लेते हैं, ये 5 साल में माल लूटूंगा, लोग नाराज हो जाएंगे, गालियां देंगे, हमें निकाल देंगे, फिर तुम आ जाना, फिर तुम लूट लेना, फिर लोग गालियां देंगे, तुम हट जाना, हम आ जाएंगे। यहां पर लूटने का 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है जी। जम्मू कश्मीर को लूट खरोच के कारोबार से मुक्ति दिलानी चाहिए। मैं जम्मू कश्मीर वासियों से कहना चाहता हूं, एक बार फैसला कर लीजिए। 50 साल से आपको पछतावा हो रहा है, अब कभी पछतावे की नौबत नहीं आएगी, ये विश्वास दिलाने में आया हूं।